हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 5 के एग्जांपल नंबर 13 to 16। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। नाउ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया, आपको कुछ एपीज दिए गए हैं और हमें उन एपीज का सम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को नोट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट को नोट करने के बाद हमने देखा कि हमें इस एपी की कौन सी टर्म तक का सम निकालना है, 10 टर्म का। तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इस एपी की मदद से सबसे पहले हमने ए लिख लिया। ए हमारा क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 2। डी हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 7 माइनस A1 है हमारा 2। 7 में से 2 को माइनस करा तो आंसर आया 5। अब हम यहाँ पे लगा देंगे SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला लगाने के लिए हमने देखा कि इस एपी में लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हम SN का नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, हमें कौन सी टर्म तक का निकालना था, 10 टर्म का। तो हमें लिखना पड़ेगा S10 इज इक्वल टू n हमारा क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारा है 2 प्लस n है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5। अब ये 10 2 के टेबल से कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 1 2 2 5 10। तो आंसर आया 5। ब्रैकेट में 2 को 2 से इंटू किया तो आया 4 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो आया 9 इंटू 5। 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 5 द 45। 5 इंटू 4 में 45 ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया 49। 49 को 5 से इंटू किया तो आंसर कितना आया 245। ठीक है, तो हमारी S10 की वैल्यू कितनी आ गई 245। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें एपी दे रखी है और हमें कौन सी टर्म तक सम निकालना है, 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसमें अगेन हम क्या करेंगे, एपी की मदद से सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे। ए हमारा हो जाएगा एपी की फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 37। डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा माइनस 33 माइनस A1 है हमारा माइनस 37। ब्रैकेट ओपन किया तो कितना आया माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37। माइनस 33 प्लस 37 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो डी हमारा क्या आ गया 4। अब हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने देखा हमें एपी में लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा SN का, नॉर्मल वाला। तो हमने लिखा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा क्या हो जाएगा, कितनी टर्म्स का निकालना था 12 का, तो हमारा n क्या हो जाएगा 12। तो हमने लिखा S12 इज इक्वल टू 12 अपन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा माइनस 37 प्लस n है हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। 12 2 के टेबल से कट रहा है तो कट कर दो, 2 6 12। अब आगे हमने क्या करा, 6 ब्रैकेट में 2 को माइनस 37 से जब हमने इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया माइनस 74 प्लस 12 में से 1 को माइनस करा तो आया 11 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने करा 6 ब्रैकेट में माइनस 74 प्लस 11 को 4 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया 44। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू माइनस 74 प्लस 44 इक्वल हमारा किसको हो जाएगा माइनस 30 के। तो 6 को जब हमने माइनस 30 से इंटू किया तो हमारा आंसर कितना आया माइनस 180। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। थर्ड पार्ट में नोट करने के बाद हमने देखा इसमें हमें एस कहां तक का निकालना है, 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम एपी की मदद से ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 1.7 माइनस A1 है हमारा 0.6। 1.7 में से हमने माइनस करा 0.6 को तो आंसर कितना आया 1.1। अब n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना है 100 टर्म्स का, तो n हो जाएगा हमारा 100। SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, नॉर्मल वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है। तो हमने लिखा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें 100 टर्म्स का निकालना है तो हमने लिखा S100 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है हमारा 0.6 प्लस n था हमारा 100 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1.1। 100 2 के टेबल से कट हो रहा है तो उसको कट कर दो, तो हमारा आंसर आया 50। ब्रैकेट में 2 को जब हमने 0.6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 1.2 प्लस 100 में से 1 को माइनस करा तो आया 99 इंटू 1.1। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 को जब हमने 1.1 से इंटू किया तो हमारा आंसर आया 108.9।
नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 50 ब्रैकेट में 1.2 में जब हमने 108.9 को प्लस करा तो हमारा आंसर कितना आया 110.1। जब हमने 50 को 110.1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया 5505। ओके, तो हमारी S 100 की वैल्यू कितनी हो गई 5505। ओके, नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट नोट कर लिया है। फोर्थ पार्ट में हमें कितने टर्म का सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो अगेन हम इस एपी की मदद से सबसे पहले ए लिख लेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 1/15। डी हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1। a2 है हमारा 1/12 माइनस a1 है हमारा 1/15। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा कितना आया 60। 12 और 15 का एलसीएम लिया तो आया 60। 60 को 12 से डिवाइड करा तो आया 5। 5 को 1 से इंटू किया तो आंसर आया 5। माइनस 60 को 15 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 4। 4 को 1 से इंटू करा तो आंसर आया 4। 5 में से 4 माइनस करा तो आंसर आया 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। अब हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारा क्या हो जाएगा हमें 11 टर्म्स का निकालना है तो हम लिखेंगे S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 1/15 प्लस n-1। एन है हमारा 11 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1/60। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 11/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2/15 प्लस 11 में से 1 को माइनस करा तो आया 10 इंटू 1/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 1/6। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा 11/2 ब्रैकेट में 15 और 6 का सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारा आंसर आया 30। 30 को 15 से डिवाइड करा तो आया 2। 2 को 2 से इंटू किया तो आंसर आया 4। 30 को 6 से डिवाइड करा तो आंसर आया 5। 5 को 1 से इंटू करा तो आंसर आया 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 11/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/30। अब हमने इसको इंटू कर दिया 11/2 इंटू 9/30। कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। हमने देखा ये कट रहा है 3 3 9, 3 1 3 0। 3 को जब हमने 11 से इंटू करा तो आया 33। 2 को हमने 10 से इंटू करा तो आंसर आया 20। तो हमारी S11 की वैल्यू कितनी आ गई 33/20। तो हमने लिखा सो S11 इज इक्वल टू 33/20। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है नीचे आपको 3 एपीज दिए गए हैं। इन एपीज का हमें सम निकालना है। हमने जब इन एपीज को देखा तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रखी थी कि कितने टर्म्स का हमें सम निकालना है। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रखी है। उसकी जगह पर उन्होंने हमें जो एपी दे रखा है वो एक डेफिनेट एपी हमें दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट नोट करने के बाद हमने देखा कि जो हमें एपी दी गई है वो एक डेफिनेट एपी है। मतलब उसमें हमें बताया गया कि एपी कहां पर जाकर खत्म हो रहा है। मतलब आपको दिया हुआ है एन हमें कितना दे रखा है 84। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एन जो है वही हमारा लास्ट टर्म होता है। तो चाहे हम एन लिखे या फिर हम लिखते हैं एल, बात एक ही है। ठीक है, एपी में हमें एन दे रखा है। ए हम कैलकुलेट करेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा 7। डी हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 10 1/2 माइनस A1 है हमारा 7। सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7। एलसीएम ले लिया 2। 21 माइनस 2 को 1 से डिवाइड करा 2 आएगा। 2 को 7 से इंटू करा तो आया 14। 21 में से 14 को माइनस करा तो आंसर आया 7/2। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/2। अब सबसे पहले हमने देखा हमें एन दिया हुआ है, ए है और डी है। इसकी मदद से हम सबसे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारा 84, ए है हमारा 7 प्लस एन हमें नहीं पता तो एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 7/2। 7 इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो हमने लिखा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2।
अब 7/2 इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n-1 इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 7/2। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है डिवाइड तो कैसे करेंगे, हमने लिखा n-1 इज इक्वल टू 77, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई से और आगे का जो फ्रैक्शन है उसको कर दिया रेसिप्रोकल। अब ये कट रहा है तो काट दो, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। तो हमारा आंसर कितना आया आगे, n-1 इज इक्वल टू 11 को 2 से इंटू करा तो कितना आया 22। अब 1 जो है वो इक्वल टू के साइड माइनस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, तो कितना आया 23। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23, तो इसकी मदद से अब हम क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला यहाँ पे हम कौन सा लगा देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। क्यों, क्योंकि हमें AP में लास्ट टर्म दे रखी थी। तो S23 इज इक्वल टू n हमारा था 23/2 ब्रैकेट में a हमारा इसमें कितना था 7 प्लस l हमारा कितना था 84। 23/2 ब्रैकेट में 7 में 84 को प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया, 7 में 84 को प्लस किया तो आंसर आया 91। जब हमने 23/2 को 91 से इंटू किया तो आंसर कितना आएगा, 23 को 91 से इंटू करा तो आंसर आया 2093/2। 2093 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आएगा 1046 1/2। हमारा आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमने लिखा सो S23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1046 1/2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। सेकंड पार्ट नोट करने के बाद हमने देखा इसमें हमें an क्या दे रखा है, लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 10, a हमारा क्या हो जाएगा इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज 34, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है हमारा 32 माइनस a1 है हमारा 34। 32 में से 34 को माइनस करा तो आंसर आया -2। अब हम इसकी मदद से पहले लगा देंगे an का फॉर्मूला, तो an का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा 10 इज इक्वल टू a है हमारा 34 प्लस n हमें नहीं पता तो n-1 इंटू डी की वैल्यू आई थी -2। 34 यहाँ इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। 10 माइनस 34 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा -24 के, तो हमने लिखा -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब -2 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n-1 इज इक्वल टू -24/-2। -24 को जब हमने -2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आया 12, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 12। अब 1 जो है वो इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13, तो n की वैल्यू आ गई 13। अब इसकी मदद से हम कर लेंगे S13 की वैल्यू फाइंड आउट, तो हमने लगाया SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l क्यों लगाया, क्योंकि हमें AP में लास्ट टर्म दे रखी है। तो n हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13, तो हमने लिखा S13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में a था हमारा इसमें 34 प्लस l हमारा कितना था 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखा 13/2 इंटू 34 में 10 को प्लस किया तो कितना आया 44। 44 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 22। 13 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 286, तो हमने लिखा सो S13 इज इक्वल टू 286। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। थर्ड पार्ट नोट करने के बाद हमने सबसे पहले देखा हमारी an की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें -230। a हमारा क्या हो जाएगा इस AP की फर्स्ट टर्म दैट इज -5। d हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 है हमारा -8 माइनस a1 है हमारा -5। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लिया तो आया -8 माइनस माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। अब हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a है हमारा -5 प्लस n-1 इंटू डी है हमारा -3 और an की वैल्यू कितनी दे रखी थी -230। अब 5 जो है वो इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 जो है वो इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n-1 इज इक्वल टू -225/-3। अब ये कट रहा है तो उसको काट दो, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 50, तो हमारा आया n-1 इज इक्वल टू 75।
अब 1 जो है वो इक्वल टू के साइड माइनस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। अब हमें निकालनी है Sn की वैल्यू, तो हमने लगाया Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमें AP में लास्ट टर्म दे रखी है। n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 76, तो हमने लिखा 76 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a हमारा इसमें हमें कितना दे रखा था -5 प्लस l हमें कितना दे रखा था -230। 76 2 के टेबल से कट रहा है तो उसको काट दो, इसको कट किया 2 1 2 2 3 6 2 8 16, तो आंसर आया 38 ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस -230। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 38 इंटू -5 -230 इज इक्वल टू -235। जब हमने -235 को 38 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया -8930। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।